हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीप। सरकारी नौकरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक सरकारी नौकरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि मैं सरकारी नौकरी और इन चीज़ों से संबंधित ज़रूर एक से दो वीडियो बनाता रहता हूं। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए नीचे रेड बटन दिए हुए जिस पर सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, मैं पिछली वीडियो बनाया था जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी की गई थी, जो नर्स के लिए आई थी, मेल और फीमेल के लिए वैकेंसी, उसके बारे में मैं बनाया था। दोस्तों, उसका सिलेक्शन किस प्रकार होगा, मैं ये वीडियो उस पर बनाने जा रहा हूँ कि इसमें एग्जाम होगा या मेरिट वाइज, मतलब सिलेक्शन उन्होंने किस प्रकार रखा गया है, कि इनमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या उन्होंने रखा है। दोस्तों, मेरे वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वीडियो बीच में छोड़ना मत, क्योंकि मैं इसमें सब कुछ डिटेल में बताऊँगा। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं। दोस्तों, इसमें जो सिलेक्शन रखा गया है मेल और फीमेल दोनों के लिए, सबसे पहले उनकी तरफ से एक एग्ज़ाम कराया जाएगा। जो एग्ज़ाम कराया जाएगा वो मतलब उसमें ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा और टोटल वो 85 नंबर का होगा। उसमें क्या क्या आएगा, मैं ये बात करता हूँ। उसमें दोस्तों जो आएगा, उसमें जीएस आएगा, हिंदी आएगा और फिर नर्सिंग आएगा। नर्सिंग के कोर्स के जो आप किए होंगे उसके नर्सिंग के सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। तो जीएस जो आएगा उसके 30 क्वेश्चन रहेंगे और हिंदी के 20 क्वेश्चन रहेंगे। और जो नर्सिंग आप किए हैं, नर्सिंग में डिप्लोमा किए हैं या नर्सिंग में बीएससी किए हैं, बीएससी नर्सिंग वगैरह आप किए हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, वो 120 क्वेश्चन रहेंगे। मतलब जीएस के 30, हिंदी के 20 और नर्सिंग से 120 क्वेश्चन, टोटल कितने हो गए? 170 क्वेश्चन हो गए। अब ये टोटल 170 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में करना होगा। और इसके लिए मैक्सिमम मार्क्स जो रखा गया है वो 85 नंबर रखा गया है, यानी 170 नंबर को 85 में उस हिसाब से ऐसे मार्क्स किए जाएंगे कि 185 नंबर का हो। तो दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया। मतलब पहला स्टेप जो होगा, पहला एग्जाम होगा, वो 170 क्वेश्चन होंगे। जीएस के 30, हिंदी के 20, नर्सिंग के 120 क्वेश्चन, सभी ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें एक लगाना होगा आपको। टोटल 170 क्वेश्चन होंगे और टोटल मार्क्स होंगे, टोटल नंबर होंगे इसके 85 नंबर के। और ये 2 घंटे में आपको करना होगा। यदि आप फीमेल या मेल हैं, सबके लिए यही है। अब अगला प्रोसीजर जो आता है वो 15 नंबर इन्होंने और रखा है। वो 15 नंबर किसके लिए रखा है? जैसे आपने नर्सिंग के तौर पर कहीं संविदा के तौर पर कार्य कर रहे हैं, कहीं नर्सिंग हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट नर्सिंग हॉस्पिटल के संविदा के तौर पर यदि आप कार्य कर रहे हैं, संविदा के तौर पर रखे गए हैं, यदि आप मेल और फीमेल दोनों हैं तब भी, यदि आप संविदा के तौर पर काम कर रहे हैं, तो यदि आपने 1 साल काम पूरा कर लिया है संविदा के तौर पर, तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। जो 15 नंबर एक्स्ट्रा है, मतलब टोटल मेरिट 100 नंबर में बनेगी। तो 85 नंबर के तो एग्जाम मैंने बता दिया 85 नंबर का हो गया। अब बचते हैं 15 नंबर। वो 15 नंबर जो आप रहेंगे उसमें संविदा के, यदि आपने पहला साल पूरा कर लिया है तो इसके 3 नंबर आपको मिलेंगे। यदि आपने पहले साल से 1 साल से ज़्यादा संविदा के तौर पर कार्य कर लिया है तो दूसरे साल, अगर आप 2 साल कंप्लीट कर लिया है तो 3 + 3 6 नंबर मिलेंगे, यानी पहले साल के 3 नंबर और दूसरे साल के 3 नंबर। यदि आपने 3 साल कंप्लीट कर लिया है संविदा के तौर पर कार्य करते हुए किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, नर्स हॉस्पिटल में, तो आपको 3 साल कंप्लीट कर लिया है तो 3 + 3 + 3 मतलब 9 नंबर मिल जाएंगे। तो ये जो 15 नंबर रखे गए हैं वो संविदा के रखे गए हैं। आप ये संविदा के तौर पर कम काम किए हैं तो कम नंबर मिलेंगे। यदि आप संविदा के तौर पर ज़्यादा काम कर दिए हैं तो संविदा के तौर पर ज़्यादा दिन से हैं तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों, इन्होंने गवर्नमेंट इस संविदा के तौर पर इसलिए कहा है क्योंकि ये संविदा के तौर पर जो रखे गए हैं, जो पहले से संविदा के तौर पर कुछ नर्स रखे गए हैं, या तो मेल या तो फीमेल, उनको थोड़ी वरीयता दी गई है कि वो संविदा के तौर पर इतने देर से कार्य कर रहे हैं तो उनको कुछ नंबर मिलना चाहिए जिससे रेगुलर हो जाएं। तो यदि संविदा के तौर पर आप काम कर चुके हैं नर्स में तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको ये नंबर 3 + 3 आप जितने साल तक किए हैं उसके नंबर आपको मिल जाएंगे, तो आपकी मेरिट और अच्छी हो जाएगी, तो आपको सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप संविदा के तौर पर आप कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि आप मेल हैं या फीमेल हैं, दोनों के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यदि आप 4 साल संविदा के तौर पर काम कर चुके हैं तो 4 × 3 = 12 नंबर मिल जाएंगे। यदि 5 साल कर चुके हैं तो 15 नंबर मिल जाएंगे। तो टोटल जो 85 को होंगे 15 के, ये तो अच्छी मेरिट आपकी बन जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों, जो संविदा के तौर पर आप कार्य कर रहे हैं उसका जो उसके उनको एक सर्टिफिकेट चाहिए कि आपने संविदा के तौर पर कहाँ कार्य किया है। तो सर्टिफिकेट जो आपका होना चाहिए वो हेड सेलेक्टर ऑफिसर से जारी होना चाहिए कि जब आपने उसको किया था, संविदा के तौर पर आपने अप्लाई किया था, जो आपका सिलेक्शन हुआ था, तो वो जो सिलेक्शन किया था जिस अधिकारी ने, जिस हेड सेलेक्टर ऑफिसर ने आपको सेलेक्ट किया था, वहाँ उसके द्वारा जारी किया गया एक संविदा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको ये मिल पाएगी ये लाभ संविदा का। तो ऐसा समझ में आ गया होगा। तो 85 नंबर
के पेपर होंगे, 15 नंबर संविदा के रखे गए हैं, टोटल 100 में मेरिट बनेगी, जिस हिसाब से आप पाएंगे क्वेश्चन उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों आशा वीडियो पसंद आ गई होगी। कोई सवाल है नीचे कमेंट कीजिए, मैं 24 घंटे रिप्लाई कर दूंगा 24 घंटे के अंदर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी रोज़ वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो नीचे लाल बटन सब्सक्राइब की दाबिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको निरंतर मेरी वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी, जो मैं सरकारी नौकरी से रिलेटेड बनाता रहता हूँ। दोस्तों अगर कोई सवाल आपको रह गया है इससे संबंधित कि मुझे समझ नहीं आया आपने क्या बताया, तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा। कमेंट करने में ज़रा सी भी झिझक मत कीजिए दोस्तों। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।